हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज हम यहां पर बैठे हुए हैं किया सोनेट GTX प्लस डीजल के अंदर, और हम कंपेयर करने जा रहे हैं इस गाड़ी को महिंद्रा XUV 300 W8 जो वेरिएंट आता है, जो भी 1.5 लीटर टर्बो डीजल है उसके साथ में, और वो भी उस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। तो इन दोनों गाड़ियों को मैं कुछ तराजुओं के ऊपर तोल करके आपको दिखाऊंगा, और अंत में हम ये जानेंगे कि कौन सी गाड़ी कौन से तर्ज पर ज्यादा बेहतर रहती है और कहां पर कौन सी गाड़ी मार खा जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स टू बी प्रिसाइज मैंने चूज किए हैं। तो किया सोनेट GTX प्लस 1.5 टर्बो डीजल और महिंद्रा XUV 300 W8 1.5 टर्बो डीजल, ये दो वेरिएंट मैंने चूज किए हैं। इन दोनों ही वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो लगभग बिल्कुल सेम आ रही है। तो ये दोनों ही गाड़ियां जो है वो लगभग 14 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के साथ जा रही हैं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यानी कि इंजन कैपेसिटी की बात करूं, तो 1493 सीसी का इंजन जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है किया सोनेट के अंदर, और 1497 सीसी का इंजन यानी कि 1497 सीसी का इंजन जो है वो आपको महिंद्रा XUV 300 के साथ मिल रहा है। तो इंजन के मामले में भी ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही गाड़ियां 4 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही हैं जो कि टर्बोचार्ज इंजन है। पावर में हालांकि हल्का फुल्का फर्क जरूर देखने को मिल रहा है। 13.42 bhp की पावर जो है वो आपको किया सोनेट निकाल करके दे रही है एट 4000 RPM। वहीं पर मैं अगर XUV 300 की बात करूं तो हल्की सी पावर ज्यादा है, इसके अंदर 115 bhp की पावर आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपको 3750 RPM पे मिल जाती है। बात करें अगर टॉर्क फिगर्स की, तो 250 Nm का टॉर्क जो है वो आपको किया सोनेट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको मिलता है 1500 से लेकर के 2750 RPM के बीच में। और वहीं पर मैं XUV 300 की बात करूं तो भैया XUV 300 का टॉर्क काफी ज्यादा अच्छा है। XUV 300 के अंदर आपको पूरे 300 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि आपको 1500 से लेकर के 2500 RPM के बीच में देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियां जो है वो यहाँ पर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, और दोनों ही गाड़ियां खैर मैंने चला करके देखी हुई है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपकी जो W8 है XUV 300, वो 6 स्पीड ऑटो AMT के साथ आती है। तो उसका AMT जो है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड लगा, क्योंकि इसके गियर्स जो है वो ज्यादा क्विकली शिफ्ट कर रहे थे। किया का भी अच्छा है, लेकिन अगर कंपेयर ही करने जाए तो मुझे महिंद्रा का ज्यादा उसमें जो है वो क्रिस्प रिस्पॉन्स ज्यादा देखने को मिला। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, यानी कि कितने लीटर्स के टैंक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है, 45 लीटर्स का है, और XUV 300 के अंदर 42 लीटर्स का लगाया गया है। तो रेंज में हल्का फुल्का फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोनों गाड़ियों की जो स्टेयरिंग व्हील है वो पावर स्टेयरिंग व्हील है, लेकिन किया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड पावर स्टेयरिंग आता है, और महिंद्रा के अंदर जो है वो केवल पावर स्टेयरिंग आता है, जो कि हाइड्रोलिक पावर्ड होता है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो किया का स्टेयरिंग लाइट लगेगा, और थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो XUV 300 का स्टेयरिंग हल्का सा वेट उसके अंदर महसूस होगा। बाकी इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्टेबल है। आप यहाँ पर ये नॉब से जो है वो इसका स्टेयरिंग व्हील को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इतना ही इसके अंदर आता है, इसके अंदर कोई भी टेलीस्कोपिक का एडजस्टमेंट नहीं है। जबकि महिंद्रा के अंदर जो है वो टिल्ट का भी ऑप्शन नहीं आ पाता है, उसके अंदर केवल और केवल जो है वो कोलैप्सिबल है। अगर एक्सीडेंट के समय कुछ आगे से इम्पैक्ट आता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, बस इतना ही है। बाकी किया सोनेट के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। XUV 300 के अंदर फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक आते हैं। टायर साइजेस की बात करूं तो 215/60 का R16 का टायर इसके अंदर आता है, और 215/55 का ही लेकिन R17 का टायर आपको XUV 300 में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस रेडियल टाइप के ही आते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा कुछ शिकायत करने का है नहीं। अब आते हैं दोस्तों डायमेंशंस के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों में फर्क आपको साफ दिख सकता है। हालांकि दोनों गाड़ियों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs हैं दोनों ही गाड़ियां।
तो 3995 मिलीमीटर की ओवरऑल लेंथ दोनों गाड़ियों की आती है। लेकिन जहां पर फर्क आता है वो है विड्थ के अंदर। तो जहां पर 1790 मिलीमीटर की विड्थ आपको इस गाड़ी की मिलती है जो कि है किया सोनेट, वहीं पर हम बात करें अगर एक्सयूवी 300 की, तो एक्सयूवी 300 के अंदर आपको 1821 की ओवरऑल विड्थ मिलती है, 1821 मिलीमीटर की, जो कि क्लियरली आपको महसूस होती है अंदर। इस गाड़ी के अंदर अगर मैं पीछे वाले सीट में बैठता हूं तो एक तो इस गाड़ी के इंटीरियर जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ब्लैक है, तो उसकी वजह से भी गाड़ी थोड़ी सी छोटी महसूस होती है, और ऊपर से ये थोड़ी सी छोटी है भी। वहीं पर अब अगर W8 में बैठे एक्सयूवी 300, तो वो गाड़ी चौड़ी भी है और उसके इंटीरियर जो है वो पूरी तरीके से व्हाइट में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रूमी फील होती है गाड़ी। तो ये एक फर्क जरूर है। व्हील बेस में भी फर्क आता है। यहाँ पर इस गाड़ी का व्हील बेस जो है वो 2500 मिलीमीटर का है, उस गाड़ी का व्हील बेस 2600 मिलीमीटर का है एक्सयूवी 300 का। जहां पर इसका व्हील बेस 100 मिलीमीटर से कम है, तो फायदा आपको बूट स्पेस में मिल जाता है। 392 लीटर्स की बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाती है। वहीं पर एक्सयूवी 300 जो है वो थोड़ा सा फिर बूट स्पेस में मार खा जाती है, उसके अंदर बूट स्पेस केवल 259 लीटर का ही आपको मिल पाता है। बाकी जो कंफर्ट कन्वीनियंस फीचर्स होते हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, ये दोनों ही गाड़ियों में आता है। पावर्ड बूट दोनों गाड़ियों में आ रही है। इसकी अगर की मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी की बनाई गई है। तो इसके ऊपर आपको लॉक का मिलता है, नीचे अनलॉक है, उसके बाद होल्ड अगर आप इसको करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, और यहाँ से आप इसकी बूट जो है वो खोल सकते हैं। सेम चीज आपको जो है वो एक्सयूवी 300 के अंदर भी मिल जाएगी। बस इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है एयर क्वालिटी कंट्रोल। तो एयर प्यूरिफायर, ये वाला जो मेरा हैंडरेस्ट है, इसके नीचे एयर प्यूरिफायर लगाया गया है, जो कि एक्सयूवी 300 के अंदर नहीं आता है। आप मतलब वो ऑफर ही नहीं करते हैं। और एक चीज जो इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा आती है, जो कि मैंने आपको इस की फॉब के ऊपर दिखाया है, ये वाला जो बटन है होल्ड का, तो इससे आप रिमोटली गाड़ी को चालू कर सकते हैं। ये चीज भी एक्सयूवी 300 में नहीं आएगी। बाकी एक्सेसरी पावर आउटलेट दोनों ही गाड़ियों में आता है, इस गाड़ी में भी आता है, उस गाड़ी में भी आता है। ट्रंक में लाइट जो है वो भी दोनों गाड़ियों में प्रोवाइड किया गया है। वैनिटी मिरर आपको उस गाड़ी के अंदर दिया गया है एक्सयूवी 300 के अंदर, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वो प्लेन रखा गया है, इसके अंदर कोई भी वैनिटी मिरर का प्रबंध नहीं किया गया है, और ना ही पैसेंजर साइड में केवल आता है। तो ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। रीडिंग लैंप दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। रियर में हेडरेस्ट भी दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। रियर सीट आर्मरेस्ट भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल ही जाता है। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं और रियर में भी मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट्स लेकिन केवल इस गाड़ी में आते हैं, किया सोनेट में ही आते हैं, ये एक्सयूवी 300 में नहीं आते हैं। सीट लंबार सपोर्ट आपको केवल इस गाड़ी में मिलता है, वो भी एक्सयूवी 300 में नहीं है। बाकी मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों का है। इस गाड़ी का भी स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा फीचर लोडेड है, इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स है। इसको भी एक्सप्लेन करने वाला अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग लेकिन केवल एक्सयूवी 300 में आता है, ये किया सोनेट के अंदर नहीं है। और रियर सीट भी इस गाड़ी की जो है वो बेंच फोल्डिंग है, जबकि एक्सयूवी 300 के अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट जरूर मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों गाड़ियों में दिया गया है, तो इस गाड़ी को भी मैं चालू करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए की फॉब यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी की लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खाली यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो केवल बटन से ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और इसी बटन को दबाने से गाड़ी वापस से बंद भी हो गई है। तो यही फीचर आपको जो है वो दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। बॉटल होल्डर्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में जरूर मिल जाते हैं, लेकिन किया में आप देख सकते हैं कि रियर डोर में कोई भी बॉटल होल्डर्स नहीं है। ये चीज आपको एक्सयूवी 300 में मिल जाती है। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि आपको एक्सयूवी 300 में नहीं मिलते हैं। उसके अंदर जो गियर नॉब है उसके अंदर प्लस माइनस करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। यूएसबी चार्जर भी दोनों गाड़ियों में फ्रंट एंड रियर दोनों में आ जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों की कुछ अपनी खूबियां हैं। इस गाड़ी के अंदर रियर में आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, जो कि एक्सयूवी 300 में नहीं है, लेकिन एक्सयूवी 300 में आपको जो है वो इल्यूमिनेटेड ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जियो फेंस अलर्ट मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं मिल पाता है। तो दोनों ही गाड़ियों की कुछ अपनी अपनी खूबियां जरूर हैं। बाकी दोनों गाड़ियों की जो ये
डैशबोर्ड्स हैं या हम कहें कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल आते हैं। इसके अंदर डिजिटल टैकोमीटर है, डिजिटल ओडोमीटर है, मल्टी ट्रिप मीटर्स लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में आती हैं। फ़र्क जो है वो इस गाड़ी में ये है कि इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं और ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक्चुअली वर्क करता है। इस गाड़ी के वेंटिलेटेड सीट्स का अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये एक फीचर ऐसा है जो कि XUV300 ज़रूर लैक करती है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के थोड़े से एक्सटीरियर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एलईडी डीआरएल्स ज़रूर मिलते हैं। किया सोनेट के अंदर आपको फुल एलईडी हेडलैम्प क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि आपको XUV300 में नहीं है। XUV300 में प्रोजेक्टर टाइप के हेडलैम्प्स आते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रियर में आपको वाइपर, वॉशर, डीफॉगर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, वो कोई शिकायत का मौका नहीं है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको फॉग लैम्प भी कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। XUV300 में आपको रियर में भी फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। अब आते हैं भैया सेफ्टी के ऊपर। तो सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां बड़ी नेक टू नेक चलती है। तो ABS ऑब्वियसली दोनों गाड़ियों में आता है। ब्रेक असिस्ट केवल इस गाड़ी में आता है, ये XUV300 में नहीं है। सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों गाड़ियों में आते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म जो है वो आपको केवल XUV300 में मिलता है, ये इसके अंदर नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, XUV300 में 7 मिलते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर ये जो मिरर्स हैं, इनसाइड रियर व्यू मिरर्स, वो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आते हैं। तो ये रात में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है। दोनों ही गाड़ियों के जो एक्सटीरियर मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है और रिट्रैक्टेबल भी है। इस गाड़ी के अंदर जब आप इसको अनलॉक करते हैं तब ये इस तरीके से खुल भी जाते हैं, एक लिटिल वेलकम फीचर की तरह। अच्छी बात यह है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इंजन इमोबिलाइजर भी दोनों गाड़ियों में मौजूद है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। EBD दोनों गाड़ियों में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आ रहा है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक दोनों गाड़ियों में हो जाता है। XUV300 में लेकिन जो है वो एक एक्स्ट्रा फीचर है, जो 7 एयरबैग मैंने आपको बताया, उसमें से एक एयरबैग जो है वो ड्राइवर की नी के लिए भी खुलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट जो है वो दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं। हिल असिस्ट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ये भी दोनों गाड़ियों में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो इन दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आता है, जहां पर ये गाड़ी किया सोनेट जो है वो ज्यादा आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर किया सोनेट के अंदर जो है वो आपको 10.25 इंच का पूरा एक स्क्रीन मिल जाता है। वहीं पर हम XUV300 की बात करें तो इसके अंदर केवल 7 इंच का स्क्रीन आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। XUV300 के अंदर वो चीज़ नहीं लगाई गई है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही गाड़ियों में सपोर्ट करता है। लेकिन XUV300 का जो ओवरऑल क्लस्टर उन्होंने बनाया हुआ है, तो स्क्रीन बीच में है, उसके आजू बाजू से पूरे बटन ही बटन दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आउटडेटेड भी लगता है और थोड़ा सा छोटा भी लगता है 7 इंच का होने के बावजूद भी। तो इसका स्क्रीन तो आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा स्क्रीन है। उतना बड़ा उस गाड़ी का स्क्रीन नहीं है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आते हैं। उसके अंदर भी आपको जियो फेंस अलर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ जो कि दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाती है वो है सनरूफ। तो सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, नो प्रॉब्लम। तो इस गाड़ी का भी मैं आपको सनरूफ दिखा देता हूँ। गाड़ी चालू कर लेते हैं हम। ये हमने गाड़ी चालू कर ली और ये तो ये आप इस गाड़ी का सनरूफ जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा खुलता है। और सेम गोज विथ XUV300 ऑल्सो। XUV300 के अंदर भी आपको सनरूफ मिल जाएगा। तो अब दोस्तों फाइनल बात क्या है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर दो बिल्कुल क्लियर कट आपको वर्डिक्ट्स हैं। अगर आपके लिए स्पेस ज़्यादा मैटर करती है, गाड़ी के इंटीरियर्स ज़्यादा मैटर करते हैं, सेफ्टी के मामले में आप ज़्यादा कंसर्न है, सो गो फॉर XUV300। इस गाड़ी के अंदर की स्पेस जो है XUV300 के अंदर की वो अनमैच्ड है। इस सेगमेंट में कोई भी दूसरी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पेस आपको ऑफर नहीं कर सकती है जितने की आपको XUV300 ऑफर करती है। अगर आपको फीचर्स से ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर आपको गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स लोडेड गाड़ी चाहिए, तो किया सोनेट इज़ द चॉइस फॉर यू। किया सोनेट के अंदर बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि सेगमेंट लीडिंग है, जो कि इस सेगमेंट की कम ही गाड़ियों में आते हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, ऐसे कुछ काम की फीचर्स इस गाड़ी में ज़रूर आते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच हैज़ सो मेनी फीचर्स,
देन गो फॉर किया सोनेट। अगर आपको स्पेस ज़्यादा मैटर करती है और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर रियर में 60-40 का स्प्लिट भी हो जाता है और डोर पॉकेट्स भी अच्छे खासे हैं जिसके अंदर बॉटल होल्डर्स भी लगाए गए हैं, तो फिर आपके लिए वो XUV 300 ही ज़्यादा सही चॉइस रहने वाली है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।